बहुत धन्यवाद। आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, वक़्त निकाला, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। संजीव भाई के पास आता हूँ। एक बहुत बड़ा इस मार्केट का जो एक क्या कहते हैं कैंसर ये कहाँ तक फैल सकता है, उसका एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने पिछले 2 दिनों में आता है और पूरे क्या कहते हैं कि बिज़नेस जगत को झकझोर देता है। मैंने कहा ना कि सौदागर, एक शख्स एक टीवी चैनल पे बैठता है, नाम है ज़ी बिज़नेस, नाम बोलने में कोई गुनाह नहीं सर। वहाँ पर आप आते हैं, वहाँ पे एक कार्टेल बनता है। वो कार्टेल बनता है और कहता है कि एबीसी कंपनी का चलो एक शेयर खरीद लो। कितना खरीदें? 10,000 खरीद लो। वो बिना किसी को बताए 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं। सपोज़ करो उसका रेट ₹100 है। उसके बाद ये एक्सपर्ट ज़ी बिज़नेस पे आते हैं और फिर कहते हैं आज की टिप लो। आज की टिप क्या है? एबीसी बहुत अच्छा शेयर है, इसको खरीदो। और जैसे ही वो टिप देते हैं, टिप देने के तुरंत थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के अंदर-अंदर उसका जो भाव है ₹100 से बढ़कर ₹120 हो जाता है, क्योंकि वो टिप दे रहे हैं कि ये बड़ा प्रोबेबल शेयर है। उसको लोग 120 पे खरीदते हैं। जैसे 120 पे आता है, हमने उसको 1 घंटे पहले ₹100 पे खरीद के अपने पास रख लिया था। हम उसको अब 120 पे बेचते हैं और हम 1 घंटे के अंदर-अंदर ₹20 कमा लेते हैं उसके ऊपर। ये ज़ी बिज़नेस करोड़ों का चूना, करोड़ों नहीं, जो सामने आया करोड़ों का है, वैसे अरबों का चूना है सर। और ये एक्सपर्ट कहाँ के हैं? ये ज़ी बिज़नेस के हैं। ज़ी बिज़नेस किसका है सर? सुभाष चंद्रा का है। वो कौन है? ज़ी नेटवर्क का मालिक, जिनको 6,800 6,900 करोड़ पहले भी माफ हो चुका है। सर ये सारी टिप्स एक कार्टेल बनाकर बिज़नेस चैनल पे आ रहे हैं सर ये। और ये सारी दुनिया के अंदर खबर जा चुकी है। ऑफ कोर्स सेबी ने इसको पकड़ा है। वो ब्लैक लिस्टेड होंगे, उनके ऊपर सज़ा भी होगी, कुछ ना कुछ होगा, नोटिस भी आएँगे, पैसा रिकवर होगा। लेकिन एक आम निवेशक जो टीवी देखता है, मतलब और भी बिज़नेस चैनल्स हैं और वो जब वहाँ पर टिप्स देते हैं कि ये शेयर लो, ये शेयर लो, ये अच्छा है। तो आप सोचिए साहब, लोगों में विश्वास को ठेस लग रही नहीं लग रही है? जो बात शीतल जी ने भी कही थी, हेमंत भाई ने भी कही है, अल्टीमेटली आपकी ईमानदारी, आपकी इंटेग्रिटी, आपका कमिटमेंट तो बिक रहा है ना, ज़मीर तो बिक गया ना। आप टीवी पे बैठकर डेली टिप्स देते हो, सिमी के टिप्स हैं, इसके टिप्स हैं, उसमें जो जो प्रमुख नाम है, वो मैं कुछ नाम भी आपको लेना चाहूँगा। निर्मल कुमार सोनी, पार्था सारथीधर, नितिन शालानी, रूपेश कुमार माटोलिया और इसमें एक सिमी भौमिक, इसमें मुदित गोयल, इनके जैसे सिमी के मुनाफे और मुदित का इस अब अलग-अलग नाम रखे उन्होंने, हिमांशु गुप्ता, ये सारे के सारा पूरा का पूरा एक कार्टेल चल रहा था ज़ी बिज़नेस के ऊपर, चैनल के ऊपर। आप सोचिए क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। फिर मैंने कहा ना, काम सौदागर वाला है साहब। कोई तो है जो इनके ऊपर हाथ रख के बैठा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और प्रॉफिट कमाओ सर। मैंने तरीका भी बता दिया कि कैसे कमाया जा रहा है, कि जिस टाइम आते हैं टिप देने के लिए उसी टाइम शेयर खरीदे जाते हैं, उसी टाइम 10,000 शेयर ले लो, हाँ ले लो। चैट हो रही है, ले लिया। उसके बाद टिप आएँगे, हाँ आज की टिप क्या है? एबीसी शेयर खरीदा जाए। फट से 1 घंटे के अंदर एबीसी शेयर 100 का 120 होता है, 120 होता है, 118 होता है, बेच दो वहाँ पर। आपको 1 घंटे के अंदर 20% का मुनाफा होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया सर। और सरकारें देख रही हैं सर। आज सरकारों के अंदर भी सौदागर आके बैठ गए हैं। संजीव चंदन जी। अच्छा है सर, आपने मौत का सौदागर नहीं बोला है। आप जो है सौदागर सौदागर के सेंस में आप बात कर रहे हैं। और जिन सुभाष चंद्रा की आप बात कर रहे हैं और उनसे नैतिकता का सवाल भी बना रहे हैं, तो वो नैतिकता को लेकर के बड़ा लंबा लेक्चर भी देते हैं अपने चैनलों पे, अपने एम्प्लॉइज के बीच में बैठ करके। और ये सब है, बहुत कुछ, सब कुछ ओपन फैक्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किस तरीके से राज्यसभा में है और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सेबी बहुत, तो चूंकि अब सेबी को आईवाश भी कुछ करना होगा, तो वो कुछ कुछ करेगी। और उसके बाद मूल दिक्कत है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका दोनों ही हिसाब से, एक सांस्कृतिक हिसाब से उनका एजेंडा है चातुर्वर्ण, और पूंजीवादी उसको कैपिटल के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से देखें तो उनका एजेंडा है ब्राह्मण और बनिया। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, बहुत सचेत ढंग से कह रहा हूं, कि आज भारत में जो पूंजी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जिन लोगों के हाथ में है, 50 लोगों में टॉप 9 सिर्फ बनिया है। और उसके बाद कुछ अन्य जातियां हैं, लेकिन अन्य जातियों में कोई भी ओबीसी और दलित नहीं है। और फिर नीचे आते हैं, उन्हें बनियों की संख्या भरी पड़ी है। तो ये जो पूरा सेटअप है, जो कल्चरल सेटअप है, जो पॉलिटिकल सेटअप है और जो इकोनॉमिक सेटअप है, वो जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी टर्म में देखते हैं, वो ब्राह्मण बनिया नेक्सस से उसको बड़ा अच्छा डिफाइन करते हैं खान चाय लैया। तो ये है, और उसके संरक्षक वहां बैठे हैं।
अन्यथा कोई वजह नहीं होती है कि तमाम पीएसयू जो प्रॉफिट में हैं उनको बेच दिया जाए। आपने कोई एक संस्थान नहीं बनाया, लेकिन आपने पीएसयू बेचे और उनके आप प्रॉफिट को भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके अपने रिसर्चेज के लिए इस्तेमाल होते थे, उनका जो अपना सरप्लस अमाउंट था, उस सब का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट सीधे-सीधे सिर्फ अडानी तो एक सिंबल के तौर पे आते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ये ब्राह्मण कल्चरली उसको वहां लेकर जाना है चातुर्वर्ण के सेटअप पे। आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में ईमान का जो प्रसंग है, तो हम लोगों ने देखा जयंत साहब को, यहाँ भारत रत्न से वो बिके नहीं है। बिके तो सीधे सीधे, कोई लिक्विड मनी का मामला इसमें नहीं है, ठोस यथार्थ के पैसे हैं उसमें। सत्ता में होंगे तो चीजें होंगी। बिकने के बाद सांत्वना पुरस्कार के तौर पे अपने जो किसान समर्थक हैं, जो भावुक समर्थक हैं, उस इलाके उनके समर्थक, उनको उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का भारत रत्न उनको दिया है। ये भारत रत्न के उस पर नहीं बिके। तो और निश्चित तौर पे पहली बार ऐसा हुआ है कि थोक में भारत रत्न दिया जा रहा है। तो पॉलिटिकली लोगों को खरीदने का कि इनकी अपनी एक कोशिश है और उस कोशिश में कामयाब भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो अपने समय का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो होता यही है कि आखिर ये तो बहुत क्लियर है कि ये करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। ये अपने एजेंडे में सफल है। हमारी आपकी पीड़ा जिनके साथ जाकर जुड़ती है, वो क्या कर रहे हैं और उनसे जो उम्मीदें हैं कि इनको एक अल्टरनेटिव, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव और कल्चरल अल्टरनेटिव दे, उस पर वो कितना खरे उतर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम अक्सर, क्योंकि ये हम लोग ऐसी माँ हैं, वो एक कहानी सुनाता हूँ, हम लोग बचपन से सुनते थे कि एक सौतेली माँ अपने बेटे को बहुत पीट पाट कर रही है और सौतेले बेटे को बहुत दुलार रही है। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं सौतेले बेटे को पंगु बना रही हूँ और अपने बेटे को एक्टिव करना चाह रही हूँ। तो हम लोग वैसी ही माँ हैं जो मोहब्बत करते हैं कि जो लोग नफरत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव लेकर के आ रहे हैं, जिसको एक इंडिया फॉर्म में लोगों ने अपने को डिफाइन किया था, तो उनसे करते हैं मोहब्बत, तो उनको फटकारते भी रहते हैं और इनकी प्रशंसा कई बार करते हैं संघी कहे जाने के खतरा मोल लेते हुए। तो ये सवाल है कि ये अल्टरनेटिव क्या लेकर के आ रहे हैं। अब वो अडानी की बात करेंगे और अडानी से यदि पैक्ट भी करेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है, ये सवाल है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको जब लड़ना है, तो लड़ने के लिए, या जब आप अंग्रेजों से लड़ रहे होते हैं, अंग्रेजी सत्ता से, साम्राज्यवाद से लड़ रहे होते हैं, तो आपके पास एक एजेंडा होता है और एक कमिटमेंट होता है। हमें लगता है कि जिनसे हमें उम्मीद है उनके भीतर ये चीजें होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ वहां भी। सर।